लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि बायो फोर्टिफाइड का आपको जो गेहूं हो या चावल हो उसका प्रोडक्शन भी हो रहा है, लेकिन उसका सही फायदा कहीं नहीं मिल रहा को एक हेल्दी खाना अवेलेबल नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और हमारा जो मिशन है वो ये है कि माल न्यूट्रिशन को कैसे एड्रेस किया जाए खाने के तौर पे, खाने के माध्यम से। जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया 20 साल पहले, तो बहुत सारे लोगों को डाउट था कि आप खाने के माध्यम से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिलीवर कर सकते हैं लोगों को कि नहीं। हाई जिंक व्हीट की रोटियां बनती हैं, फिर वो हॉस्पिटल्स में जाती हैं, लोकल कंजम्पशंस होती हैं, तो इससे इकोसिस्टम भी बन रहा है लाइवलीहुड का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। बदलते समय के साथ लोगों के खान पान में भी काफी बदलाव हुए हैं। ऐसे में हेल्दी खाना तो जरूरी है ही, साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि हम जो हेल्दी खाना खा रहे हैं उसमें स्वास्थ्य के लिए जरूरी मिनरल्स है या नहीं। कई कारण हैं जिसके कारण अनाज में जरूरी मिनरल्स कम हो रहे हैं, जिससे कुपोषण की परेशानियां बढ़ रही हैं। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह के अनाज उगाए जाएं जिसमें मिनरल्स भरपूर मात्रा में हो। इसके लिए हार्वेस्ट प्लस बहुत ही बेहतरीन प्रयास कर रहा है। हार्वेस्ट प्लस के सीईओ अरुण ब्रान ने न्यूज हाट से बातचीत की है। क्योंकि बिहार में भी कुपोषण एक बड़ी समस्या है, इसलिए हार्वेस्ट प्लस बिहार में किस तरह से काम कर रही है इसके बारे में भी उन्होंने बताया है, और भी बहुत कुछ उन्होंने जानकारी दी है जो आगे आप वीडियो में सुन सकते हैं। हाय, मेरा नाम अरुण बराल है। मैं सीईओ हूँ हार्वेस्ट प्लस का। हमारी ऑर्गेनाइजेशन वाशिंगटन डीसी में बेस्ड है, और हमारा जो मिशन है वो ये है कि माल न्यूट्रिशन को कैसे एड्रेस किया जाए खाने के तौर पे, खाने के माध्यम से। हम ग्लोबल साउथ में काम करते हैं, अफ्रीका, सब सहारा अफ्रीका, साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका में। आज मैं यहाँ बिहार में हूँ, पटना में, और हम एक सेमिनार कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स के साथ कि यहाँ पे हाई जिंक व्हीट, हाई जिंक राइस और आयरन लेंटिल्स को कैसे प्रमोट किया जाए, और हाउ वी टेक देम टू द फार्मर्स। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज फार्मर्स, जो कि इसको उगाएं, खाएं और सरप्लस जो है अपना मार्केट में बेचें, सो दैट यहाँ का जो फूड सिस्टम है वो बेहतरीन हो जाए। मोर क्वालिटी ऑफ द फूड सिस्टम इम्प्रूव्स बिकॉज न्यूट्रिशन आ जाएगा फूड सिस्टम्स में। प्रमुख उपलब्धियां क्या है सर हार्वेस्ट प्लस की, इंडिया में देख लिया जाए या विदेश में देख? हाँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमने ये प्रोग्राम शुरू किया 20 साल पहले, तो बहुत सारे लोगों को डाउट था कि आप खाने के माध्यम से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डिलीवर कर सकते हैं लोगों को कि नहीं। सो हमने अपने पार्टनर्स के साथ ब्रीडिंग करी। CGIAR पार्टनर्स हैं हमारे क्रॉप सेंटर्स, उनके साथ मिलके क्रॉप्स बनाए। फिर हमने न्यूट्रिशन रिसर्च करी, स्टडीज़ करी, जैसे बोलते हैं एफिकेसी स्टडीज़। उसके माध्यम से हमें ये पता चला कि अगर हम ये खाना खाएंगे तो हमारा न्यूट्रिशन स्टेटस इम्प्रूव होगा। और अब तीसरा ये था कि विल फार्मर्स अडॉप्ट इट, क्या फार्मर्स इसको उगाएंगे? और हमारा आंसर है यस। आज की डेट पे अबाउट 330 मिलियन पीपल ग्लोबली इसको बायोफोर्टिफाइड स्टेपल क्रॉप्स को कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं। और अब हमारा गोल ये है कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डेकेड अबाउट 1 बिलियन पीपल इसको कंज्यूम करें। और रीज़न ये है कि आज अगर आप स्टैटिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन देखें, 3 बिलियन पीपल कैन नॉट अफोर्ड अ हेल्दी डाइट। मतलब क्या हुआ इसका? 40% ऑफ ह्यूमैनिटी को एक हेल्दी खाना अवेलेबल नहीं है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सो स्टेपल्स के थ्रू दैट इज़, जो कि मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव हैं, चीप हैं, अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं, इसके माध्यम से अब हम चाहते हैं कि ये जो लोग हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जो हैं, जो 3 बिलियन के हैं, वो इनके पास उनकी अवेलेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो, सो दैट वी ऑल नीड टू बी मोर हेल्दी। कौन कौन से फसलों पर अभी आप ध्यान दे रहे हैं सर, और कौन सी फसलों पर अभी आप आगे काम करना चाह रहे हैं? तो अभी जो हमने प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं वो है व्हीट, उसमें जिंक और आयरन ज़्यादा है। राइस, उसमें भी जिंक और आयरन ज़्यादा है। पर्ल मिलेट किया है इंडिया और अफ्रीका के लिए, उसमें आयरन ज़्यादा है और जिंक। फिर हमने ट्यूबर क्रॉप्स हैं जैसे कसावा अफ्रीका में, उसमें विटामिन ए ज़्यादा है। मेज़
मक्का, उसमें भी विटामिन ए ज़्यादा है, और ऑरेंज स्वीट पोटैटो है, उसमें भी मक्का है, सॉरी उसमें भी विटामिन ए है। सो हम स्टेपल क्रॉप से फोकस कर रहे हैं जो कि लोग रोज़ खाते हैं और ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। सो उसके थ्रू लोगों को अच्छा खाना मिले, अच्छे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिले, सो दैट उनकी हेल्थ अच्छी रहे। ये बोनी कार्यक्रम क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, ये बोनी प्रोग्राम हमने 2017 में बिहार और उड़ीसा में शुरू किया है। बी फॉर बिहार, ओ फॉर उड़ीसा, और न्यूट्रिशन इनिशिएटिव है। यहाँ पे हम प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ जिंक व्हीट, जिंक राइस एंड आयरन, हाई आयरन लेंटिल्स को प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे मेल न्यूट्रिशन जैसे स्टंटिंग है और इस टाइप की डिजीज़ हैं वो काफ़ी हैं। सो उसको खाने के डेली यूज़ में कैसे लाया जाए, खाने को यूज़ किया जाए कि चिल्ड्रन, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन, इनकी जो नीड्स हैं वो कैसे एड्रेस करी जाए, और इन अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल मैनर। एक बार खाने में ये जो न्यूट्रिशन ट्रेट्स आ जाते हैं इन क्रॉप्स में, पर ये हमेशा के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। सो एज़ कम्पेयर टू अगर आप गोलियां खाएं, एक तो वो महंगी हैं और अवेलेबल नहीं है। सो कंपेयर टू सप्लीमेंटेशन जैसे, और इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन है, वो कई जगह रूरल एरियाज़ में पहुंचता नहीं है। वो भी इफेक्टिव है पर पहुंचता नहीं है, तो फिर वहाँ क्या सोल्यूशन है? सो वहाँ ये बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स अच्छा काम करते हैं। भारत में बहुत छोटे छोटे जो किसान हैं, उन लोगों के साथ मिलकर किस तरह से आप लोग काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारा स्मॉल होल्डर फार्मर्स पे बहुत फोकस है। हम चाहते हैं कि उनके पास ही टेक्नोलॉजी जाए। हम उनको उनकी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, बिहार में, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में समझा रहे हैं। इसके उनको जब हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, उनको बुलाते हैं, उनको न्यूट्रिशन और और इन क्रॉप्स के बारे में कि इन क्रॉप्स में न्यूट्रिशन तो है ही, बट इनकी यील्ड भी ज़्यादा है, तो ये उपज भी ज़्यादा कर रहे हैं। सो फार्मर्स जो हैं उनकी लाइवलीहुड बढ़ती है, और लाइवलीहुड के साथ उनका हेल्थ भी बढ़ती है। तो ये अवेयरनेस क्रिएशन बहुत है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम पार्टनरशिप में काम करते हैं, सारे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स क्रिएट किए। सो गवर्नमेंट के साथ है हमारा जीविका प्रोग्राम, जैसे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम है, वहाँ पे विमेन के साथ हम बड़ा क्लोजली कोऑपरेट कर रहे हैं, विमेन चिल्ड्रन को फोकस कर रहे हैं। एंड वहाँ पे भी हमने टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है। वहाँ पे वो उनकी दीदी की रसोई है, वहाँ जिंक, हाई जिंक व्हीट की रोटियां बनती हैं, फिर वो हॉस्पिटल्स में जाती हैं, लोकल कंजम्पशंस होती हैं। तो इससे इकोसिस्टम भी बन रहा है लाइवलीहुड का, और हेल्थ तो इम्प्रूव हो ही रही है। सर, पौष्टिक विद्यालय आहार कार्यक्रम है, इसमें क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, अब हमने लास्ट 3 इयर्स में ग्लोबली स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स में पार्ट लेना शुरू किया है। हमारा यहाँ मेन गोल है कि ये जो बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स हैं, जैसे हाई जिंक व्हीट है, हाई जिंक राइस है, हाई आयरन पर्ल मिलेट है, ये स्कूल्स में लोगों को, बच्चों को मिले, खाना इनका बना हुआ मिले। और हमारे को इसमें बहुत अच्छा लग रहा है कि स्कूल्स का पार्टिसिपेशन, जहाँ तक अभी हमने देखा है, बहुत ज़्यादा नीड है, नंबर 1 अच्छे खाने की, क्वालिटी खाने की। और इसको मैं अभी इसको वहीं से आ रहा हूँ, चंडीगढ़ से। वहाँ हमने इसको एक और प्रोग्राम अभी लॉन्च किया है। सो इस बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स जो हैं, मिड डे मील जैसे प्रोग्राम हैं एक्सेट्रा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और मेरी ये होप है कि थ्रू स्कूल फीडिंग प्रोग्राम्स इसकी अपटेक ज़्यादा बढ़े। और हमारा जो प्रोग्राम है स्कूल फीडिंग का, उसमें सिर्फ सप्लाई की बात नहीं है कि बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स वहाँ मिलें, बट हम न्यूट्रिशन एजुकेशन भी दे रहे हैं। तो बच्चे जो हैं अपने घर जाके अपने माँ बाप को बताते हैं कि उन्होंने आज क्या सीखा, और उनसे डिमांड करते हैं कि हम मोर न्यूट्रिशियस खाना खाएं। तो आई थिंक बच्चों को आगे जाके ये चेंज एजेंट बन रहे हैं, अच्छे फूड्स के। और आज की डेट पे मैं जहाँ भी जा रहा हूँ देख रहा हूँ लॉट ऑफ जैसे कहते हैं ओवर प्रोसेस जंक फूड है, तो इससे तो दूर ही रहना बेटर है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द पॉसिबिलिटीज of बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स इन स्कूल मील्स,
combined with education on nutrition. फ्यूचर में क्या प्लान है हार्वेस्ट प्लस के भारत में? हमारे प्लान्स भारत में बहुत हैं. हम चाहते हैं कि इन क्रॉप्स का अपटेक बढ़े, मार्केट शेयर बढ़े. ये क्रॉप्स स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ ही डेवलप किए गए हैं और बिहार में जैसे यहाँ पे अभी वीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो अबाउट 2 मिलियन हेक्टार्स हैं और हमारा गोल है नेक्स्ट 5 to 8 ईयर्स में अगर हम 20 to 30% एरिया वीट में कन्वर्ट कर लें तो इसका जो इम्पैक्ट है बहुत अच्छा होगा लोगों के ऊपर. अभी मैं पाकिस्तान की आपको बात बताता हूँ. पाकिस्तान में भी जिंक वीट रिलीज़ हुआ है 2016-2015 के आसपास और आज की डेट पे उनका ऑलमोस्ट 40% जो टोटल वीट प्रोड्यूस हो रहा है पाकिस्तान में 40% हाई जिंक वीट है. तो वहाँ के लोगों को रोज़ रोटी के थ्रू पराठे, नान, इन सब के थ्रू डेली जिंक मिल रहा है. तो वही चीज़ें हम एशिया में अदर कंट्रीज़ में करना चाहते हैं वीट के साथ, राइस के साथ. बांग्लादेश में जैसे फॉर एग्जांपल जिंक राइस है, हमारा राइस कंज्यूमिंग कंट्री है, तो वहाँ पे भी अपटेक शुरू हो गया है. सो गोल यही है कि पूरे एशिया में, साउथ एशिया में स्पेशली ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वेरी इजीली कॉस्ट इफेक्टिवली लोगों के पास अवेलेबल हों, स्पेशली जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और कोई इंटरवेंशंस को. थैंक यू सर, न्यूज़ हट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. तो देखा आपने, अरुण ब्रांड से हमने बातचीत की है, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने सुना. इसी तरह न्यूज़ हट से आप जुड़े रहिए. अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद.